गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लेक्चर 6 में हम कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप फर्स्ट का प्रॉब्लम ने सोल्व कर लिए थे, अब टाइप सेकंड आप देखते रहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं टाइप सेकंड में हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह से ले रहे हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ये कोई सीरीज बनी हुई है और ये जो सीरीज है ये कहां तक है, मे बी इनफाइनाइट, और ये इस तरह से कनेक्टेड लाइनस बने हुए हैं। यहाँ पे हमें ये सी, ये भी कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट हो रखा है, ये कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट हो रखा है, ये कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट हो रखा है, ये कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट हो रखा है, और इस तरह से ये कहां तक, इनफाइनाइट तक चल रहा है। भाई ये सब कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। ये सब कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। और इन सब का कैपेसिटेंस कैसा है, सी 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 सी, ऐसे इनफाइनाइट तक। ये भी सी 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 इस तरह से। और फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास क्वेश्चन जो मिला हमें, फाइंड द सी ए बी, ये फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, किस तरह से करोगे भाई। देखो इनको पहचान लो, लेडर्स को पहचान लिया, क्वेश्चन को देख लिया अच्छे से। एक लेडर को रख लो, बाकी सबको हटा दो। ये हमने सबको हटाया और सबको हटा के हमने देखो किसको रखा, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज सी। ये हमने ए और बी को यहाँ पे रख लिया, ये ए है ये बी है। जो लास्ट हमने ये हटाया, इस सबको हमने यहां से, देखो क्या था बेटा, ये सी हमने रखा, ये सी भी हमने रख लिया, लेकिन ये यहां जो सी लेके आए इसको हमने इक्विवेलेंट क्या मान लिया, x। इस सबको क्या मान लिया हमने, x। और देखो अब ध्यान दो कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में c प्लस एक्स हो गया, और ये c प्लस एक्स सी के साथ कैसा है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो हमने क्या किया भाई, इसका देखो इसको हमने सीरीज में लिया, तो हमारे पास हो गया C1 into C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों सीरीज में। तो C1 C2 C1 प्लस C2 इक्वल टू x। और कहेंगे x कैसे रख दिया, इनफाइनाइट तक को हमने सारे को x माना, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड किया जाए इनफाइनाइट ही रहेगा। समझ में आ गई बात। और अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो किस तरह से सोल्व करें। हमारे पास जो बचा c x इक्वल टू, एक मिनट, हमारे पास जो इक्वेशन बचा, देखो क्या इक्वेशन बचा, x इक्वल टू सी इंटू सी सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू 2c प्लस एक्स, सी प्लस एक्स था कि। और देखो इसको सोल्व करें तो देखो इधर अपन क्या सपोज कर ले भाई, देखो ये इधर, तो हम इस तरह से मान ले और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, इसको आप लोग देखिए सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, और इधर देखिए 2cx प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया। और देखो अब क्या काम करें, इनको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इनको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर 2cx माइनस सी एक्स, और ये ओके, समझ में आ गई बात। और यहाँ हमारे पास इक्वेशन a इक्वल टू देखो 1 ले सकते हैं, b इक्वल टू c ले सकते हैं, और c इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर ले सकते हैं। और अब इनका फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, यूनियन थ्योरम लगा दिया आपने, ओके। और वैल्यू पुट करिए इसके, तो x इक्वल टू हमारे पास b का वैल्यू क्या है भाई, b का वैल्यू है हमारे पास c, और कैपेसिटेंस माइनस होती नहीं, फिर b का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, तो देखो 4a इंटू सी माइनस स्क्वायर के लिए हो गया प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2a, a इक्वल टू 1 है। ये सोल्व कर लिया भाई। a b c के वैल्यू पुट कर दो इसमें, कुछ नहीं, आप आराम से कर लोगे।
और देखो यहाँ पर हमारे पास मिला x इक्वल टू माइनस सी प्लस 5c² का अंडर रूट अपॉन 2 और इट मीन्स x इक्वल टू मेरे को मिला देखो रूट 5 माइनस 1 इंटू सी कॉमन ले लिया कि मैंने, यहाँ तो रूट 5c था तो c को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ 1 बच गया अपॉन क्या हो गया 2 और इसको भी सोल्व करते हैं दिया था 0.62c। आगे सोल्व करोगे रूट 5 माइनस 1 लेके, तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया जिसका आंसर हमें क्या मिल गया भाई, इसका आंसर हमें मिल गया 0.62 इंटू सी, 62 इंटू सी। ओके, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो, आप देखना चाहे तो ये देखो ये क्वेश्चन था अपने पास, समझ में आ रही है बात। ये आराम से देखा, हमने यहाँ से कट किया, x सपोज किया, x सपोज करके देखो दोनों को x और पैरेलल को सीरीज, ये इक्वेशन बना, बस आगे अपन सोल्व किया है, सोल्व करें तो रिजल्ट क्या आ गया रूट 5 माइनस 1 c अपॉन 2, 0.62c। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहले को बहुत ही जोरदार क्वेश्चन लेने वाले हैं और अगला क्वेश्चन हमने लिया इसी पैटर्न पे, आपको लगेगा ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया है, तो इसमें तो सेम ही रिजल्ट लिख देते हैं, सेम क्वेश्चन और सेम रिजल्ट लिख देते हैं। देखो किस तरह से हुआ भाई, हरे कृष्णा, इस तरह से हमें पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ऑल कैपेसिटर्स आर कैपेसिटेंस C, ये हमें पूछा और साथ में देखो सर्किट हमें इस तरह से दिया हुआ है। देख लो आराम से, ये क्वेश्चन दिया है A और B के बीच में आपको फाइंड करना है, कर लेंगे आराम से, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो अब देखो आंसर ऐसे सोल्व करेंगे, C और C सीरीज में बिल्कुल सही है, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में ये बात भी सही है, लेकिन जब आपने सीरीज में किया C/2 देखो दोनों कट हो गए, तो ये तो कट होते ही देखो क्या स्थिति रही भाई, ये कट होते ही दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, फिर C और C को कनेक्ट किया, फिर आपस में कनेक्ट हो गए, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गए, फिर देखो वापस कनेक्ट हो गए, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गए, ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहे, तो दोनों कैसे आ गए देखो C और C सीरीज में, तो CAB इक्वल टू हमारे पास C और C कैसे है सीरीज में, तो आंसर क्या आया C/2, CAB इक्वल टू C/2। समझ में आ गया भाई, देखो ये बात समझ में आ गई नहीं, C और C सीरीज में किया था हमने ये C/2, लेकिन यहाँ आपस में तो ये क्या कहलाता है शॉर्ट सर्किट, ये सेम, सिर्फ बचा C और C और आंसर हो गया C/2। तो क्लियर आया मजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है C देन C एंड C, एक मिनट थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। ये अपने पास C LO और यहां हमें कनेक्ट किया C एंड C, फिर हमें कनेक्ट किया C, देन फिर कनेक्ट किया C8 और देन फिर कनेक्ट किया C16। इस तरह से हमें कनेक्ट करके पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B, ऑल कैपेसिटेंस आर कैपेसिटर C। ये सब सी लग रहे हैं भाई, क्वेश्चन देख लो अच्छे से और सोल्व कर दो फटाफट, आप लोग सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे। ओके चलो चेक करो, तो अब सोल्व किया तो सोल्व कर लिया आपने, कैसे किया भाई, देखो ये कैपेसिटेंस C, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, ये दोनों कैसे कनेक्ट हो रखे हैं भाई, ये दोनों कनेक्ट हो रखे हैं सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं तो इनका कितना हो गया भाई C/2। फिर इनको देखो ये कैसे कनेक्ट हो रखे हैं भाई, ये देखो चारों कैसे कनेक्ट हो रखे हैं सीरीज में, तो इनको भी देखो कितना हो गया C/4, C/8, C/16 और इस तरह से ये चल रहा है इनफाइनाइट तक। और आपस में कैसे कनेक्ट है भाई, पैरेलल में, समझ गए ना, कर लोगे पैरेलल में कनेक्ट है
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज सी प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 4 प्लस सी बाई 8 अपॉन सी बाई 16 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो सी ए बी इक्वल टू सी कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 16 प्लस इस तरह से चल रहा है। तो ये तो जीपी बन गया सर, बिल्कुल जीपी बन गया। फॉर्मूला निकाल दो जीपी का, a अपॉन 1 माइनस r, फॉर्मूला लगा दोगे तो देखो अपने पास बचा सी ए बी इक्वल टू सी ए, इसका फर्स्ट स्टेप जो अपने पास है वो कितना है भाई 1, देखो 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, इट मींस डिफरेंस कितना है 1 बाई 2, और इस तरह से सी ए बी इक्वल टू आया हमारे पास 2c। तो रिजल्ट्स आ गए इसके 2c, रिजल्ट्स आए कि नहीं भाई, क्लियर, समझ में आ गया। वापस देख लो, देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास और हमने ये था क्वेश्चन सी सी सी, इसको सबको पहले ये किया फिर आपस में पैरेलल में है और हमने ये सोल्व कर लिया, जीपी बन गई, जीपी का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए। आप लोग भी अच्छे से सोल्व कर रहे होगे, समझ रहे होगे और एंजॉय भी करते रहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं अब। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम ले रहे हैं टाइप थर्ड क्वेश्चन और भी मजेदार होने वाले हैं। देखो इनमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस तरह की कंडक्टर प्लेट दी हुई है, इस तरह की कंडक्टर प्लेट दी हुई है भाई। ये मिला में फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाते हैं भाई। इनका जो डिस्टेंस हमें गिवन है, देखो ये d सपोज कर लेते हैं, इनके बीच में d सपोज कर लेते हैं, इनके बीच में भी क्या है d डिस्टेंस हो गया। एरिया ऑफ प्लेट्स क्या मान लेते हैं, a इनका एरिया ऑफ प्लेट, और इस तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इनमें एक सिंपल सा तरीका बता दो कैसे सोल्व करना है कि इनमें आप नंबरिंग कर लो भाई 1 2 3 4, नंबरिंग कर ली। अब 1 और 2 एक कैपेसिटर, 2 और 3 एक, और 3 और 4 कितने कैपेसिटर बन रहे हैं 3। कैपेसिटर बनने के लिए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट होनी चाहिए। 1 2 3 3 कैपेसिटर बने ना। इनका सर्किट कैसे बना ध्यान दो, देखो इनका सर्किट हम बना रहे हैं 1 एंड 2, ये एक कैपेसिटर, 2 एंड 3 ये कैपेसिटर 2 एंड 3, फिर 3 एंड 4 आपस में एक कैपेसिटर 3 एंड 4। अब देखो भाई 1 और 3 को एक साथ कनेक्ट करना है, 1 और 3 ये भी 3 एक साथ कनेक्ट कर दिया A से। 2 और 4 को एक साथ कनेक्ट करना है, 2 और 4 को एक साथ कनेक्ट कर दिया, ये भी 2 है, ये B से कनेक्ट कर दिया। अरे सर ये तो पैरेलल कैपेसिटर बन गए, बिल्कुल पैरेलल कैपेसिटर बन गए, और इनका कैपेसिटेंस CAB इक्वल टू कितना हो गया CCC 3C, और ये पैरेलल प्लेट है इसलिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे पास रिजल्ट्स मिल गए कि CAB इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन में हमें किसी में, अब आपको ट्राई करना है भाई, देखो ये पॉइंट A है, नेक्स्ट जो कंडक्टर प्लेट्स का सेट है वो यहां रख दिया। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, बिल्कुल यही क्वेश्चन। कैसे करोगे, क्या तरीका बताया था बेटा, सबसे पहले 1 2 3 4 नंबर डाल दो। कितने कैपेसिटर बने सर 3, तीन नहीं बने, या देखो 1 और 2 एक, 2 और 3 तो सेम B टाइप की है, कैपेसिटर नहीं बनेगा। 3 और 4 बन सकता है, तो कितने कैपेसिटर बने 2। कौन कौन से बने 1 एंड 2, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4। 1 और 4 को एक साथ कनेक्ट करना है A से, 2 और 3 को एक साथ कनेक्ट करना है B से। और अब इस तरह से देखो दोनों कैसे आए पैरेलल में, दोनों आ गए अपने पास पैरेलल में। तो CAB इक्वल टू हो गया C प्लस C 2C, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो फाइनल आंसर हमें मिल गया 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पैटर्न का काम ले रहे हैं। देखो किस तरह से किया। ये एक सेट था और हमें इस तरह से यहां पॉइंट ए दे दिया, यहां पॉइंट बी दे दिया। सोल्व करिए, फटाफट सोल्व करिए भाई। ये कैपेसिटर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या तरीका सिखाया? नंबरिंग करो 1 2 3 4, पता लगाओ कितने कैपेसिटर, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं बेटा। और 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 में। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो अभी कनेक्ट कर लेते हैं इनको 1 एंड 2। ये लो 1 को हटाओ ए और 1 एंड 2, फिर कितना बन रहा है 2 एंड 3। ये 2 एंड 3 को भी हटाओ बी। फिर कौन सा बन रहा है 3 और 4, 3 और 4। तो अब देखो किस किस को कनेक्ट करना है बेटा। 2 से कनेक्ट होगा, 2 और 4 क्वेश्चन में कनेक्ट कर रखे हैं, तो 2 और 4 को कनेक्ट कर दो, 3 से ही कनेक्ट होगा। तो बन गया सर्किट, बिल्कुल बन गया। समझ में आ गया होगा कि ये देखो आपस में कैसे है, पैरेलल में। सी और सी कितना हो जाएगा इनका 2C, और इस सी के साथ कैसा हो गया ये सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CAB इक्वल टू C और 2C, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2C/3। इट मींस 2 एप्सिलॉन नॉट A by 3D। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर मिला 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का। देखो हमें ये मिला था अभी, 1 मिनट सही से बनाते हैं। ये एक सेट है और ये कंडक्टर प्लेट A एंड कंडक्टर प्लेट B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे सोल्व करोगे बेटा? देखो 1 2 3 4 कितने कैपेसिटर? 2। नो चेक करो, 1 और 2 डिफरेंट है, 2 और 3 भी डिफरेंट है, 3 और 4 भी डिफरेंट है। कितने कैपेसिटर बने? 3 कैपेसिटर्स बन चुके हैं। 3 कैपेसिटर कैसे बने? तो आप देखो 2 और 3 को सबसे पहले हटाओ ना यार। 2 और 3 को सबसे पहले सोल्व आउट करो। देखो 2 और 3, क्योंकि 2 नंबर से A है और 3 नंबर से क्या है? B है। 1 और 2, 1 और 2, तो ये 1 और 2 ले लेते हैं भाई। 1 और 2, ओके। फिर 3 और 4, ये 3 और 4 किस किस को कनेक्ट करना? देखो 2 नंबर प्लेट ऑलवेज 2 से कनेक्ट होगी, 3 नंबर ऑलवेज 3 से कनेक्ट होगी, और 1 और 4 एक साथ कनेक्ट होगी। ये लो क्वेश्चन हो गया सोल्व। आपस में देखो ये कैसे है भाई? सीरीज में C/2, और C के साथ कैसे है? पैरेलल में। सर पैरेलल में तो हमें फॉर्मूला आता है तो कर दीजिए। CAB इक्वल टू C1 प्लस C/2, और ये कितना हो गया? 3C/2। इट मींस 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। अभी जो क्वेश्चन किया था वही है क्या ये? नहीं वो नहीं है भाई। वहां था, देखो वहां का रिजल्ट क्या था? 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, और यहाँ रिजल्ट क्या है? 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। इस तरह से हमने टाइप सेकंड की प्रॉब्लम्स सोल्व कर ली। आपने एंजॉय किया होगा अच्छे से, और आप और भी क्वेश्चन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ टाइप थर्ड प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब आपने कर दिया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स डालिए, आपके सजेशंस डालिए, और समझ में आया तो थैंक यू बोलना ना भूलिए, और लिखिए ना, मजा आ रहा है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।